दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी पापा के सामने। शादी के नाम पर एक तरफ मायूसी, एक तरफ प्यार। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। रवि 3 महीने से दिवाली पर बोनस और प्रमोशन की आस लगाए बैठा था। 2 साल की कड़ी मेहनत, कम छुट्टियां और ओवर टाइम से उसने अपने बॉस का दिल जीत लिया था। वह अपने बॉस मिस्टर राकेश का फेवरेट एम्प्लॉय बन चुका था। उसने सोचा था कि इस बार दिवाली पर 1 महीने की लंबी छुट्टी लेकर मम्मी पापा के साथ रहेगा। मम्मी पिछले साल से ही उसकी शादी की कोशिश में जुटी थी। अपने साथ काम करने वाले मुकेश को कई बार वह अपनी छुट्टियों की प्लानिंग बता चुका था। उसके सारे सहकर्मियों को भरोसा था कि उसे अब की बार दिवाली पर बोनस के साथ साथ प्रमोशन भी मिलेगा। मिस्टर राकेश ने प्रमोशन की लिस्ट में रवि का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था और उसे वे कई बार बता भी चुके थे। हालांकि हेड ऑफिस से फाइनल लिस्ट आनी बाकी थी। सप्ताह का पहला दिन था। रवि अपने सहकर्मियों को गुड मॉर्निंग कहता हुआ अपने कैबिन में जा रहा था। तभी चपरासी गुड्डू रवि से बोला, रवि साहब, आपको बॉस ने बुलाया है। मुझे रवि के मुंह से अचानक निकला था। पास के केबिन में बैठा मुकेश रवि की तरफ ही देख रहा था। उसका सवाल सुनकर वह बताने लगा, अरे रवि, तुम्हें पता चला हमारे बॉस राकेश साहब की मदर की तबीयत ज़्यादा खराब है, इसलिए वे छुट्टी पर चले गए हैं। अच्छा, कब तक के लिए? रवि के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक रही थी और सहानुभूति भी। परेशानी खुद की छुट्टी को लेकर थी। वह सोच रहा था कि अगर बॉस छुट्टी पर चले गए हैं तो उसकी छुट्टी की कौन मंजूरी देगा। और सहानुभूति अपने बॉस के लिए थी। यार, फिलहाल तो उन्होंने 1 हफ्ते की एप्लीकेशन दी है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते हैं कि वे कब तक लौटेंगे। मुकेश ने बताया। रवि के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह अपनी छुट्टियों को लेकर संशय में था। अब जब उसके बॉस छुट्टी पर थे तो उसे पता नहीं ज़्यादा दिन की छुट्टी मिल सकेगी या नहीं। मुकेश ने उसके चेहरे के भावों को भांपते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, तुझे छुट्टी तो मिल ही जाएगी। 2 साल से लगातार हार्ड वर्क जो कर रहा है तू। रवि इस पर मुस्कुरा दिया, फिर धीमे से बोला, फिर यह नया बॉस कौन है जो मुझे बुला रहा है? कोई नई मैडम राकेश सर की जगह टेम्परेरी अपॉइंट हुई है, सुना है मुंबई से है। मुकेश ने बताया और बोला, तुम मिल ले जाकर ऑफिस का वर्क इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बुलवा रही होगी तुझे। चल, फिर मैं उनसे मिलकर आता हूँ। रवि के चेहरे पर अब थोड़ी राहत झलक रही थी। मुकेश की इस बात से उसे राहत पहुंची थी कि 2 साल से वह हार्ड वर्क कर रहा था। कंपनी के पास उसकी छुट्टी कैंसिल करने की कोई वजह भी नहीं थी। ये सब सोचते सोचते रवि बॉस के रूम में का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। प्लीज, मे आई कम इन मैम? रवि केबिन के दरवाजे को आधा खोलकर धीरे से बोला, कम इन। मैडम किसी फाइल को सिर झुकाकर देख रही थी। रवि चुपचाप उनकी टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैडम ने अचानक अपना सिर उठाया और शायद सिट डाउन प्लीज कहने ही वाली थी कि रुक गई। रवि भी अपनी जगह बस खड़े का खड़ा ही रह गया। उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह उसे आज यहाँ अचानक इस तरह मिलेगी। वह आदिति थी, कॉलेज की पुरानी दोस्त नहीं, कॉलेज के दिनों की रवि की एकमात्र दुश्मन। दोनों ने कभी एक दूसरे से कॉलेज में बात भी नहीं की थी, लेकिन उनका झगड़ा फेसबुक चैटिंग पर पहले हो चुका था। रवि का कॉलेज में पहला साल था। वह पठाकू किस्म का लड़का था। उन दिनों वह आदिति की तरफ आकर्षित हो गया था,
लेकिन उसे इससे बात करने में न जाने क्यों बहुत ज़्यादा झिझक महसूस होती थी। आदिति अच्छी होस्ट होने के साथ साथ कविताएं लिखती और सुनाती भी थी। ऐसी कई बातों ने रवि को प्रभावित कर दिया था, लेकिन रवि चुप रहने वाला लड़का था। आदिति से बात करना तो चाहता था, पर कर नहीं पाता था। 2 सेमेस्टर पूरे होने के बाद रवि के कॉलेज में कुछ दिनों के लिए छुट्टियां हो गई थी। तभी एकाएक उसे फेसबुक जैसे माध्यम का साथ मिल गया। उसने इंटरनेट पर फेसबुक आईडी बना ली और आदिति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। आदिति ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। अब जैसे रवि को नया आसमान मिल गया था। थोड़ा बहुत जो भी लिख लिया करता था फेसबुक पर पोस्ट करता। उसके क्लासमेट्स भी अब उसे नोटिस करने लगे थे। फिर वह एकाएक आदिति को अक्सर उसकी कविताओं की तारीफ लिखकर भेजा करता। उसकी तस्वीरों पर कमेंट कर दिया करता। बदले में आदिति की रिप्लाई करती थी। एक दिन उसने आदिति की एक तस्वीर देखी और उस पर उसे कुछ पंक्तियां लिखने का मन हुआ। उस दिन उसने कमेंट में अपनी वह पंक्तियां ना लिखकर आदिति की उस तस्वीर को डाउनलोड कर अपनी टाइमलाइन से उन पंक्तियों के साथ अपलोड कर दिया और आदिति की टाइमलाइन पर वह तस्वीर टैग के जरिए भेज दी। यह सब देखते ही आदिति ने रवि को मैसेज किया, अपलोड करने से पहले कुछ तो लेते। रवि ने रिप्लाई किया, जी सॉरी, आपको बुरा लगा हो तो मैं उस तस्वीर को हटा देता हूँ। रवि फेसबुक का नौसिखिया संचालक था। उसे मालूम नहीं था कि उस फोटो को पूरी तरह से हटाने के लिए उसे डिलीट के ऑप्शन पर जाना होगा। उसने सामने दिख रहे रिमूव के ऑप्शन की उस तस्वीर को अपने प्रोफाइल से हटा लिया और सोचने लगा कि तस्वीर पूरी तरह से हट चुकी है। थोड़ी देर बाद आदिति का फिर मैसेज आया, फोटो अभी तक हटा क्यों नहीं? रवि तो समझ रहा था कि वह हट चुका है, इसलिए रिप्लाई किया, हटा तो दिया है। आदिति का इस बार थोड़ा तीखा रिप्लाई आया, अपने मोबाइल अपलोड में देख। रवि मोबाइल अपलोड नाम की बला को उस समय जानता ही नहीं था। उसने फिर रिप्लाई किया, कहाँ मोबाइल अपलोड में देख। आदिति का रिप्लाई अब सख्त लग रहा था। ओके, रवि ने नापा तुला जवाब दिया। उसे हल्का सा धक्का लगा था। उसे आदिति के अपने अपलोड में देख जैसे शब्दों से ठेस पहुंची थी, क्योंकि अब तक उन दोनों की बातचीत में हर जगह आप देखिए जैसे शब्द ही शामिल थे। रवि ने जैसे तैसे मोबाइल अपलोड ढूंढा। अब वह उस तस्वीर पर गया, लेकिन वहां भी उसे डिलीट का ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तब तक आदिति का एक और तीखा रिप्लाई रवि ने रिप्लाई किया, फोटो अभी तक नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। आदिति ने मैसेज किया, मिस्टर के जाकर क्या चल रहा है यह सब? मनहूस फोटो को हटाता हूँ। रवि अब थोड़ा झुंझला सा गया था। उसे आदिति का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा था। मनहूस इसके आगे कुछ अपशब्द थे। आदिति के रिप्लाई में अब रवि ने सबसे पहले साइबर कैफे में एक व्यक्ति से पूछकर उस फोटो को डिलीट किया। फिर आदिति को मैसेज किया, आपका वह फोटो डिलीट हो चुका है। एक बात कहूँगा कि वह मेरी गलती थी, पर आपको यूँ तू तड़ाक से तो पेश नहीं आना चाहिए। अब बात गर्मा गई थी। धीरे धीरे रिप्लाई में भयंकर झगड़ा हो गया और फिर रवि जिस एकमात्र लड़की को अपनी क्लास में पसंद करता था, उसकी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट से बाहर हो चुका था। आखिर में रवि ने थोड़ा सोचा और एक लंबा सॉरी मैसेज भेज दिया, लेकिन अब तक वह आदिति की फ्रेंड लिस्ट से बाहर हो चुका था।
छुट्टियों के बाद जब कॉलेज खुला तो कॉलेज में बातें चल रही थी कि रवि ने आदिति को प्रपोज किया था। रवि ने चुपचाप सब सुन लिया, लेकिन इस बारे में कोई रिप्लाई नहीं किया। वह जैसे अपनी ही नज़रों में गिरता जा रहा था। आदिति ने ही शायद कॉलेज में यह बात फैलाई थी। फेसबुक से हुई एक गलती ने उसे संजीदा छात्रों की फेहरिस्त से बाहर कर दिया था और हर रोज़ कुछ महीने तक उसकी हंसी उड़ाई गई थी। एक दिन क्लास में उसके पीछे की सीट पर बैठकर आदिति ने उसके दोस्तों के साथ मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से रवि पर कई कटाक्ष कर दिए थे। वह उसकी हंसी उड़ा रही थी, पर रवि कुछ नहीं बोला। वह अब तक खुद की ही गलती मान रहा था, लेकिन उस दिन से उसने आदिति से नफरत करना शुरू कर दिया था। अब आदिति को भी उसने अपनी फ्रेंड लिस्ट से हटा दिया था और एकाएक कर आदिति के दोस्त भी ब्लैक होते चले गए। फिर न उसकी आदिति के सामने कभी बात हुई और न ही फेसबुक पर। आज इतने साल बाद फिर वह उसके सामने थी और अब उसकी बॉस थी। दोनों लगभग 10 मिनट तक स्तंभ रहकर एक दूसरे को देख रहे थे। आदिति ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, सिट डाउन प्लीज। रवि चुपचाप बैठ गया। 5 मिनट तक कैबिन में खामोशी छाई रही। आदिति अभी फिर से अपनी फाइल में उलझ गई थी या शायद नाटक कर रही थी। फिर नजरें उठाकर बोली, रवि, मुझे कल तक इस ऑफिस की सभी जरूरी फाइलें दे दो। जी मैम, रवि ने धीमे से कहा। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। ओके, आप जा सकते हैं, आदिति ने कहा। इस बार उसकी नज़रें भी झुकी हुई थी। रवि केबिन से बाहर आ गया था, लेकिन अपने अतीत से नहीं। उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। गुजरे हुए कल में जो हुआ था उसे तो वह नज़रअंदाज कर चुका था, लेकिन अब उससे उसकी वर्तमान जिंदगी प्रभावित होती दिख रही थी।